ईरान क्या करने वाला है? क्या ईरान अब अमेरिका और इजराइल से सीधी जंग की तैयारी कर रहा है? ईरान ने आर्मी डे पर अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। घातक मिसाइल और ड्रोन दिखाकर ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और अमेरिका को भी खुली चेतावनी दे दी है कि ईरान के यूरेनियम की तरफ देखने वालों का अंजाम भी ठीक नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान ने बता दिया है कि वो किसी से डरने वाला नहीं है। ईरान की किलर मिसाइल आई। खामनेई ने ड्रोन्स की फौज दिखाई। एयर डिफेंस सिस्टम ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन। ईरान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, ताकत दिखा रहा है और अपने कट्टर दुश्मन इजराइल को बता रहा है कि उसके तरकश में एक से बढ़कर एक घातक तीर हैं। ईरान अपने हथियारों की परेड कर रहा है ताकि दुश्मन को एहसास दिला सके कि ईरान की तरफ आंख उठाकर देखा तो अंजाम भुगतना होगा। ईरान ने मिसाइल दिखाई, इजराइल की टेंशन बढ़ाई। ईरान के जखीरे में घातक मिसाइलों का भंडार है। एक से बढ़कर एक मिसाइलें ईरान के पास हैं। खामनेई पहले भी इजराइल पर मिसाइल हमला कर अपनी ताकत बता चुके हैं और एक बार फिर हमले की तैयारी कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से इस बार सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी है। ईरान ने मिसाइलें उस वक्त दिखाई हैं जब अमेरिका उससे वार्ता के टेबल पर मिल रहा है, लेकिन ईरान अपनी मिसाइलें दिखाकर साफ कर चुका है कि उसे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। ड्रोन युद्ध की तैयारी, ईरान ने किसे डराया? महाशक्तिशाली और सबसे ताकतवर हथियारों की परेड में ईरान ने अपने अब तक के सबसे घातक ड्रोन भी दिखा दिए। ईरान ने इस ड्रोन की ताकत भी इजराइल और अमेरिका को दिखा दी। हथियारों का प्रदर्शन कर सीधे संकेत दे दिए हैं कि वो आर पार की जंग लड़ने के मूड में है। ईरान ने जेट ड्रोन कियान का प्रदर्शन किया। एयर डिफेंस तबाह करने वाले ड्रोन शहरीवार का भी प्रदर्शन किया। मल्टीपर्पस मुहाजिर 2 और मुहाजिर 6 ड्रोन का प्रदर्शन किया। कमांड 12 और अबाबिल 5 ड्रोन्स की ताकत भी ईरान ने दिखाई।
ईरान के पास दुनिया के सबसे आधुनिक ड्रोन्स का जखीरा है, जो इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है। नेशनल आर्मी डे पर ईरान ने समंदर में अपनी ताकत दिखाकर दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। ईरान ने बताया है कि वो सिर्फ अटैक में नहीं बल्कि डिफेंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। ईरान ने रूस में बने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को भी दुनिया को दिखाया और ये बता दिया कि उसकी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। साथ ही एल्ब्रोस 3D रडार कॉम्प्लेक्स दिखाकर ये भी बता दिया कि दुश्मन का कोई फाइटर जेट या मिसाइल उसकी नजरों से छुप नहीं सकती। शांति नहीं, युद्ध छिड़ेगा। अमेरिका से ईरान क्या कहेगा? रोम में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता हो रही है। अमेरिका की तरफ से ईरान पर परमाणु बम न बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। एक दौर की वार्ता पहले ही फेल हो चुकी है और अब दूसरे दौर की वार्ता से ठीक पहले ईरान ने हथियारों का जखीरा दिखाया है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ईरान ने बता दिया है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा और कोई डील होगी तो उसमें शर्तें अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की चलेगी। ईरान अमेरिका की तैयारियों से डरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने इंडियन ओशन में दिएगो गार्सिया में अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैनात किए हैं और पारस की खाड़ी और रेड सी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं, उससे ईरान अब ये कहने लगा है, पहले मना करने के बाद, कि हम न्यूक्लियर डील नहीं करेंगे। अब जो संकेत मिल रहे हैं रोम में होने वाली वार्ता में, शायद विटकॉफ और कराची आपस में ये तय कर लें कि हम न्यूक्लियर डील करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते अमेरिका की कोई गैर वाजिब शर्त ना हो। पहले दौर की वार्ता फेल होने के बाद ईरान ने रूस से भी संपर्क किया है। एक तरफ अमेरिका है जो बता रहा है कि ईरान से न्यूक्लियर डील होगी तो दुनिया में शांति आएगी, लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जिसे अमेरिका की बातों पर भरोसा नहीं। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियारों की चाहत छोड़ दे, वरना उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका भले ही जो भी कह रहा हो, लेकिन ईरान ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि वो अपने यूरेनियम के भंडार को खत्म नहीं करेगा। इस बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दुनिया को बताया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और किसी भी वक्त एटम बम का परीक्षण कर सकता है। अब दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले वो प्लानिटरी फ्यूज को इजराइल ने उसके ऊपर अटैक करके तबाह कर दिया था, जिनको चाइना से मंगाने में उससे समय लगेगा। मगर इसके अलावा ईरान ने बहुत सारे सेंट्रीफ्यूज इकट्ठे करके, यानी कि डेंसिटी के हिसाब से यूरेनियम के आइसोटोप्स को अलग करने का जो एनरिचमेंट का प्रोसेस है वो 60% से भी कहीं अधिक बढ़ा दिया है। मीन्स कि वो न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत नज़दीक है।
बीते साल ईरान ने इजराइल पर हमले के बाद इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी का प्लान बनाया था, लेकिन आखिरी वक्त पर अमेरिका ने इजराइल को रोक दिया था। अब अमेरिका टेंशन में है क्योंकि उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है और ईरान इजराइल के साथ ही अमेरिका को भी खुली चुनौती दे रहा है। यदि ईरान परमाणु बम बना लेता है तो वो एटम बम वाला दुनिया का 9वां देश बन जाएगा, जबकि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु ताकत बने, क्योंकि इजराइल को डर है कि ईरान ने परमाणु बम चलाया तो इजराइल तबाह हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।